यूट्यूब चैनल। दिस इज मी ज़ैनब फैसल। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। सो यार आज जो है मैं ऐसी वीडियो बनाने लगी हूँ, ऐसी स्टोरी टाइम देने लगी हूँ आप लोगों को, जो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि प्लीज, पूछा नहीं मतलब बताया था, प्लीज ये वाली स्टोरी सुना दे अगर आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है। अभी ये मेरे साथ 1 मंथ पहले हुआ था, सही है। तो मैं आप लोग को सारी डिटेल बताना चाहूंगी। टाइटल से तो आप लोग को पता लग ही गया होगा यार किस बारे में मैं बताने लगी हूँ। हॉन्टेड हाउस के बारे में बताने लगी हूँ, और ये कि मुझे लगता है कि मेरे घर में भी ना कोई जिन्नात वगैरह है। ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके स्टोरी बताऊंगी। ठीक है, अभी जो है मैं खाना वगैरह खा लूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बहनों वगैरह से मिलेंगे और फिर मैं आप लोगों को सारी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे साथ इन पिछले दिनों में हो क्या रहा है। चलो भाई। और गाइस सो फाइनली मैं जो हूँ नीचे आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरे सामने एक अदद शीशा पड़ा हुआ है और घर में मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? लेट आओगी तो हम तुम्हें नजर नहीं आएंगे। लेकिन मुझे आप तो नजर आ रही हो। सुबह सुबह फातिमा और जो हिरापी हैं वो दोनों पता नहीं सलोन वगैरह कहीं गए हैं। नहीं, मैंने कल जाना है, मैंने अपने सलोन कल जाना है। अकेली जाओगी? किसके साथ जाओगी? मम्मा के साथ जाऊंगी। लो जी, एक मम्मा है और कहाँ कहाँ बुक हुई पड़ी है। नहीं, कल तो मामा मेरी है। तुम्हारी है? कल तो हम बिजी हैं। क्यों? कल हमने एक बहुत स्पेशल जगह पे जाना है। मर्जी जाओ भाई, मैंने तो अपने सलोन जाना है। मुझे नहीं पता, तुम लोग मुझे कब तक जाना है? अपना टाइम डिसाइड करो। 12 बजे सुबह जाना है। 12 बजे जाओ, 6 बजे वापस घर। 6 बजे क्या 3 बजे? मैं तो आने का सोच रही थी, लेकिन चलो, चलो चलो, नहीं सुना, 3 बजे का 6 बजे का क्या, मैं 8 बजे आ जाता हूँ, मसला ही नहीं है। समझ रहे हो? तो देख लो तुम ये हरकतें कर। नहीं मजाक कर रही हूँ। दोबारा से टाइम ही 2 बजे तक का है, तो इसलिए 4 बजे तक घर। अपनी रियल ब्यूटी क्या करना है पार्लर जाके। हेलो आप ही कैसी हो? कितनी प्यारा आई मेकअप, कोरियन आई मेकअप लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। कड़ी आई मेकअप, कोरियन गर्ल्स कोरियन थे, लेकिन प्यारा लग रहा है। की रानी लग रही है। आप ही कहाँ जा रही हो? मैं जोहान की बर्थडे पे जा रही हूँ। ये आपको पहली बार मेकअप कितना मुझे अच्छा लग रहा है? क्योंकि इसने हिरापी का मेकअप यूज किया है। हीरा के मेकअप में गाइस कोई बात है, उसके मेकअप से शक्ल प्यारी हो जाती है ना। उसके मेकअप और बाल भी अच्छे किए हुए हैं। हिरापी के मेकअप में ये है। मेरे में भी है, लेकिन नहीं बाल भी बहुत प्यारे लग रहे हैं आपके। आप ही के नजर बहुत अच्छे। नहीं आया, कल पार्लर से होके आए हैं, इतना हाँ। तैयार हो गए तो तू बड़े हाँ, लग रहे हैं। ज़ैनब की क्या निशानी है? मैं कहूंगी नहीं, अगर ज़ैनब मुझे वो कहे क्या करती थी? ओके मानो बाय। 50 बार बोल रहे हैं। बाय। मैं निकलने लगी बाय। ओके, आज जॉन की बर्थडे, इसलिए आप ही जरा जा रही है। गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को बताने जाती हूँ, राबा तुम्हारे गंदे तरीन लबूबू ने मेरे साथ क्या किया है। जब से वो घर आए हैं तब से मेरे साथ इतना बुरा वाकया हुआ है ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे साथ हुआ है, और जब ये लबूबू घर में आए हैं तब से मेरे साथ घर में ये चीज होने लग गई है। पता है लोगों ने मुझे क्या कमेंट किया कि आप प्लीज लाबुबू को जाओ वो फेंक दे। मेरी दोस्तों, मैंने स्टोरी लगाई थी, मेरी दोस्तों ने कहा बर्न इट। मैंने कहा हाँ क्यों? लोग कह रहे हैं इसके अंदर शैतान है। पता है ज़ैनब कह रही मुझे रात को डर लगता है। एग्जैक्टली मैं लोगों मैंने को तो आज मतलब- स्टोरी बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या एक्चुअली में। तुम्हारे साथ सच में कुछ हो रहा और मुझे लग रहा है कि इस घर में कोई तो है जो हमारे साथ रह रहा है, मतलब तुम लोग के साथ नहीं लेकिन मेरे साथ। ये से मैंने कहा निकाल ही नहीं रही। यार मामा, लेकिन ऐसा पता नहीं, मैं ये सोच रही हूँ जो कि उसको हम होती है ना- मिलके फेंक देते हैं। तुम्हें क्या पता उसका साया अभी भी घर में हो? तो उसको जला दे फिर, और क्या पता। उसको जला दो, पता लगे साया तुम्हारे अंदर आया हो भूत कहीं की। क्या मसला है राबे? मतलब इसमें रियल जिन्ना आ जाता है। मम्मा ये रियल जिनकी जरूरत ही नहीं है ही भूत। क्या 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 मतलब क्या? बैठी रहो यहीं पे। मैं लोगों को भी बताऊंगी स्टोरी में कि मेरे साथ हुआ क्या। पहले मैं एक घर गई, वहां पे मेरे साथ हुआ। मैं जब से उस घर से भी आई हूँ तब से भी सीन हो रहा है, लबूबू से ट्रिपल हो रहा है। वो घर का आइडिया तुम्हारा ही था बेसिक। नहीं वो घर नहीं, मैं दूसरे घर गई थी, वहां पे भी कुछ इसी तरह का हुआ है। जब तुम एक डरने वाली चीज देख लेती हो ना तो उसके बारे में सोची जाओगी तो वही ख्याल आते हैं। मम्मा वैसे ख्याल भी- नहीं था वो मेरा, और रियल वैसे था। भी ये सफर का महीना चल रहा है। सफर के महीने में जिन्नात आते हैं। हैं। लेकिन अच्छे जिन्नात भी आते हैं। हाँ। तो ये अच्छे जिन्नात आते जिन्नात हैं, भी आते हैं, अच्छे बुरे भी होते हैं, लेकिन जिन्नात हैं अभी। डरने वाले तुम जो हॉरर घरों में भी जा चुकी हो ना फातिमा के साथ, इसलिए डर को दिमाग से निकालोगी नहीं। डर तुम्हें को निकाल लगेगा। देंगे यार, कोई आराम बात से नहीं। रहने देखो, आयत कुर्सी पढ़ो, कोई डर नहीं लगेगा, बात खत्म। बस आराम से स्टोरी बताऊंगी लोगों में से क्या हुआ है। आप लोग ही बताना कि ये मेरा वहम है या एक्चुअल में हो ओए सकता वो है। वाली स्टोरी कौन सी? हाँ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं इन लोगों को रोते रोते बताती थी। तुम तो बहुत रोई थी, तुम तो बहुत रोई थी तब। एग्जैक्टली। मैं आप लोगों को और बताऊंगी ऐसे थोड़ी होता है देर कि तक मुझे यार। कुछ हो
रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, तो जैनब अम्मा आप पूरी स्टोरी अभी ना सुनाए, वो खुद सुनाएगी लोगों को। बात तो सही है। और गाइस सो फाइनली अब टाइम आता है मैं आप लोगों को बताऊं अपनी हॉरर स्टोरी, जो भी मेरे साथ हुए, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, और मेरे साथ अभी भी पिछले दिनों से चल रहा है। ठीक है यार, ये स्टोरी है हॉन्टेड स्टोरी, जिससे सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कस भाई मेरे साथ तो हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, तो यार बात यहाँ की है कि मैं अपनी दोस्त के घर गई थी, 1-2 घंटे के लिए गई थी। ना मैं कोई ब्लॉग बना रही थी, ना मैं कोई वीडियो बना रही थी। ठीक है, अब हम लोगों को ना थोड़ी सी भूख लग रही थी, अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, सही है। मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा चिप्स वगैरह ले आते हैं, नूडल्स ले आते हैं। हम लोग ना मार्ट में जा रहे हैं, अब ना रात का टाइम था, सही है, बिल्कुल अंधेरी रात में हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं। अब एक घर से ना हम लोगों को ना आवाज आती है कोई चीज गिरने की। अब हमें लगा पता नहीं क्या किसी का घर होगा, लेकिन मेरी दोस्त ने बताया कि ये घर में तो कोई भी नहीं रहता, तो यहाँ से आवाज कैसे आई। ब्रो मैं इतना ज्यादा डर गई थी ना, इतना डर गई थी कि मैं कही थी भागो, घर की तरफ भागो, लेकिन उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता, एक बार हम एडवेंचर करें। अब उसने मुझे कहा, फोर्स किया कि यार एडवेंचर करते हैं, एडवेंचर हो जाएगा, एक ही जिंदगी है, थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। मैंने कहा देखो एक ही जिंदगी है, लेकिन उसको मैंने ऐसे गंवाना नहीं है। क्या बात है। खैर हमने एट दी एंड बहस करके ना एट दी एंड हम लोग गए उस घर में। अब आप लोग सोच नहीं सकते हुआ क्या हमारे साथ। मैं और मेरी दोस्त हम लोगों ने ना उसको टापा नहीं मतलब क्रॉस की, आई डोंट नो उस वर्ड को कैसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं और मेरी दोस्त दरवाजे के ऊपर से हम लोग छलांग कर गए, छलांग के व्हाटएवर गाइस। भाई मैं जितना आप लोगों को मतलब हंसा रही हूँ ना, हंसने वाली बिल्कुल भी ये स्टोरी नहीं है, आप लोग एट दी एंड ना शॉक्ड हो जाओगे। ठीक है, खैर हम लोग ना टाप कर गए हैं वहां से। अब ना बिल्कुल गैरेज जो था ना उनका खाली पड़ा हुआ था, एक गली थी उनकी, और क्या हुआ था कि रात के पता नहीं टाइम क्या होता, कोई 8-9 बजे थे, सही है। जैसे ही 8 समथिंग में हम लोग गए हैं, तो जैसे ही पता नहीं 9 या 10 बजे है ना, ऊपर वाली ना वहाँ पे एक लाइट थी, वो ऑन हो गई। मैं और मेरी दोस्त इतना ज्यादा डर गए, हम लोग कह रहे थे भाई ये क्या हो रहा है, ऊपर लाइट चल रही है, हम लोग नीचे खड़े हैं, भागो यहाँ से, इससे पहले कोई आए और हमें मारे। उस वक्त ना मैं भूतों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी, लाइक मुझे होता था भूत इज नॉट रियल और इन पे बिल्कुल भी यकीन वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस टाइम तक, ठीक है, आज के दिन तक नहीं, मतलब मैं यकीन करती हूँ कि भूत होते हैं, असल में होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। खैर अब बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन मैं जिनसे भी मिली हूँ वो बुरे ही निकले हैं। अच्छा अब हुआ ये है कि मैं और मेरी दोस्त गैराज में खड़े हैं, ऊपर लाइट ऑन हुई है। ठीक है, और हम लोगों ने कहा कि ऊपर लाइट क्यों ऑन हुई है। उस वक्त ना मेरे अंदर ना एक जोश आया हुआ था कि मैं हूँ जियान, मेरा नाम है ज़ैनब। उस वक्त मैं इतना ज्यादा जज्बाती हुई थी कि मैंने अपनी दोस्त से कहा आओ उस घर में देख के आते हैं, आज देख ही लेते हैं अंदर है क्या। खैर हम लोग दरवाजा खोलने की कोशिश की, बट वो लॉक था। हम लोगों ने कहा लॉक है वो दरवाजा, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। हम लोग उसको प्रेस करते रहे, हम लोग उसको खटकाते रहे, कोई आवाज नहीं आई, चू चा के भी आवाज नहीं आई। और जहां की लाइट ऑन हुई थी वो एकदम से बंद होके बूम, मतलब बंद होगी वो लाइट। मैं और मेरी दोस्त इतना ज्यादा डर गए हम लोगों ने। अब मेरा जो अंदर का जियान था ना वो यूं बिल्कुल बिल्ली बन गया, मतलब मैं बहुत डर गई थी। अब बिल्ली से मुझे याद आया, गली में हम लोग खड़े थे, एकदम से ना मुझे आती है एक बिल्ली की आवाज, मतलब मियाऊं करके समथिंग। ठीक है, लेकिन वो बहुत ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली कोई हेल्प मांग रही है। मुझे पर्सनली कैट्स बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो मैं और मेरी दोस्त ने कहा कि ना गली में चेक करते, शायद किसी बिल्ली को ना जरूरत है हमारी, या कोई वो बोल रही हो, या मेरे ख्याल से बिल्ली होगी, हमारा वहम है, कोई भूत छूत नहीं है, बस बिल्ली फंसी हुई है अंदर। हमने कहा ठीक है बिल्ली को देख के आते हैं। अब मैं गली में, ये गली है, मैं गली में जा रही हूँ, अब मेरे पीछे मेरी दोस्त भी खड़ी हुई है। ठीक है, आप लोग को पता है ना बिल्ली की आंखें दूर से शाइन करती हैं अंधेरे में, पता नहीं कौन से कलर की बिल्ली थी, बट अब मुझे देखने का मौका नहीं मिला उस बिल्ली को। मैं बताती हूँ क्यों। बिल्ली की ना आंखें शाइन कर रही हैं, आई डोंट नो वो क्या चीज थी, दूर से बिल्कुल गली के एंड पे। मैं ना एकदम से, मैं डरी नहीं क्योंकि मैं बिल्लियों से बिल्कुल भी नहीं डरती, चाहे वो किसी भी कलर की हो, चाहे उनको चोट लगी हो, चाहे वो बहुत हॉरर लग रही हो, फिर भी मैं बिल्लियों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे डरती नहीं हूँ। अब मैं पास जाती थी, मेरी दोस्त कहती ना जाओ कोई भूत का साया भी हो सकता है। मैंने कहा पागल हो गई, भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं ना उस वक्त वो लड़की बनी हुई थी कि भूत वूत वो क्या होते हैं। खैर अब हम लोग आगे की तरफ गए हैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि आगे से जब मैं पास गई हूँ तो आवाज आई है किसी चीज की गिरने की, और एकदम से वो बिल्ली की आवाज भी रुक गई, और वो जो आंखें ब्लिंक हुई थी वो भी गायब हो गई। ना किसी मियाऊं की आवाज आई, ना किसी बिल्ली के भागने की आवाज आई, कोई आवाज नहीं आई, एकदम से वो गली गायब। क्या बोला तूने? गली गायब नहीं, बिल्ली गायब, कोई था ही नहीं वहां पे, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सब वैसा का वैसा पड़ा था जो शाइन कर रहा था। आई डोंट नो मेरा वहम था या क्या था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि वो मेरा वहम था या फिर ये रियल में भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड ये मेरा वहम नहीं था। और मजे की बात, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा यहाँ पे तो कोई बिल्ली नहीं है, मेरे पीछे
मैंने कहा क्या दोस्त है यार, तू मुझे छोड़ के भाग गई। मैं वहाँ पे खड़ी होकर कंटिन्यूसली चीखें मारी हूँ, मुझे बचाओ मुझे बताओ। वो कह रही है तुम पागल हो गई हो, चल के वापस बाहर आओ। मैंने कहा हाँ मैं बाहर आ रही हूँ। पीछे से दोबारा ना पता नहीं अजीब सी आवाज़ थी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लेकिन वो कुछ कुछ करके समथिंग आवाज़ आई थी। अभी भी मुझे श्योर नहीं है कि वो रियल था, बट मुझे लगता है मेरा वहम था। अल्लाह करे वहम हो, बिकॉज मुझे नहीं लगता यार भाई साहब ना वो रियल हुआ तो मैं अभी के अभी यहाँ पे मर जाना है, ठीक है। खैर हम लोग बाहर निकले हैं। मैंने अपनी दोस्त से कहा ये क्या बदतमीजी है, तुमने मुझे छोड़ दिया। कहती यार टेंशन नहीं लो। अब ना सामने से गार्ड अंकल गुजरे थे, उन्होंने कहा बेटा इस घर में आपने नहीं जाना है बिकॉज यहाँ पे ना बच्ची की रोने की आवाज़ें आती हैं। मैंने कहा हाँ बच्ची की रोने की आवाज़ें तो नहीं हमें आई, लेकिन बिल्ली की आवाज़ ज़रूर आई है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती। उन्होंने कहा जो यहाँ पे रहती थी उसकी बेटी थी और बिल्ली थी, उसके बाद पता नहीं वो लोग कहाँ पे गए। मैंने कहा भाई साहब ये कौन सा इलाका है जहाँ पे ऐसे घर बोलते हैं। एक तो जो आप ही के साथ भी हम लोग गए थे वो भी सीन हुआ था, और ये भी मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना यार। खैर वहीं पे ही ख़त्म होती है ये वाली स्टोरी। हम लोग मैं और मेरी दोस्त कहते हैं चलो घर चलते हैं, इजी सीन है। हमारे हाथ में नूडल्स थी, 7 चिप्स के पैकेट हमने पकड़े हुए थे। अब हम लोग घर चले गए। मामा को मैंने कॉल किया, मामा लेने आ जाओ। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया ये सब हुआ, क्योंकि मैं भूल चुकी थी। मुझे लगा था कोई नॉर्मल सी बात होगी, ठीक है। अब मैं और मामा घर की वापसी पे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अब ना जब से मैं उस घर से निकली हूँ ना तब से मुझे अजीब सा हो ही जा रहा है। पहले कभी गाड़ी के आगे डॉगी आ रहा है, और फिर जब हम लोग रिंग रोड से जा रहे थे तो आगे बिल्ली मरी हुई थी, और मैं बिल्ली को देख के इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई। मैंने चीख मारी, मैंने कहा मम्मा आगे बिल्ली। तो मम्मा कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, आराम से, मुझे पता है आगे बिल्ली है। लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से मुझे लगा कि वो वही बिल्ली है जिसकी आंखें वो शाइन करी थी और वो वही मरी है। मुझे नहीं पता आप लोग अगर मुझ पर यकीन कर रहे हो या नहीं, लेकिन मुझे लगता है मेरा वहम है या क्या है, बट मेरे लिहाज से तो ये भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो अब मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है। खैर वहाँ तक भी बात सही चल रही है। मैं घर आई हूँ, मैं ऊपर कमरे में आई हूँ। अच्छा मेरे से क्या होता है, उसी रात को तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, आराम से मैं सोती हूँ, उठती हूँ, भूल जाती हूँ इस बात को। अगले दिन ये राबिया की माशाल्लाह लबूबू डॉल आती है, ठीक है, और घर में ये लोग कहते हैं भूत छूत है ये। मैं और थोड़ा सा हो जाती हूँ यार भूत छूत कहीं पता नहीं लबूबू क्या है, ठीक है, डॉल है, कहाँ से भूत आ गए, आई डोंट बिलीव इन गोस्ट वगैरह ना। तो खैर मैं अब सो रही हूँ। अब यकीन माने आप लोग, मैं सो रही हूँ रात को ना, फातिमा सो रही है, ठीक है। बाहर ना दरवाज़ा खटखट होता है, एसी चल रहा था तो दरवाज़ा हमने बंद किया हुआ था। बाहर दरवाज़ा ज़ोरदार से ना यूं करके खटखट होता है। मैं एकदम से उठी, मैंने कहा अभी ये परसों की बात है, मैं आपको परसों की बात बता रही हूँ। खैर दरवाज़ा यूं जोर का खटखट होता है और मैं एकदम से उठती हूँ। मैं डर गई कि बाहर कौन खटका रहा है। मुझे फील हुआ पता नहीं शायद कोई होगा खटका रहा है, खोल ले मतलब, क्योंकि लॉक तो हमने नहीं किया था। मैं वापस से सो गई, मैं डर के ना। अब मैं सुबह उठी, मैंने सब घर वालों से पूछा आप लोगों ने रात को इस टाइम, क्योंकि मैंने टाइम भी देखा था ये टाइम हो रहा है कि सुबह उठ के पूछूंगी कौन आया था। मैंने सबसे पूछा, मैंने पापा से पूछा, आपी से पूछा, हिरा आपी से पूछा, फातिमा से पूछा, राबिया से पूछा, सबने कहा कि वो कोई नहीं आया था, मतलब कि हम आए नहीं तुम्हारे कमरे के पास, ठीक है। फातिमा तो कहती मैं तुम्हारे सामने सोई थी, और वो स्टिल सो रही थी। और जब मैंने फातिमा से पूछा तुम्हें कोई आवाज़ कट कट के नहीं आई, कहती नहीं। तो मैंने कहा पक्का ये मेरा वहम है। जब से मैं उस घर में गई हूँ, जब से लबूबू डॉल घर में आई है, तब से ये मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। वही मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ कि आजकल ना मैं कोई भी कुरान की आयत लगा के सोती हूँ, बिकॉज उसके बिना तो भाई मुझे नींद नहीं आती है, ठीक है। मुझे लगता है मेरे साथ भी कोई बंदा सो रहा है, इवन दो मेरी बहन सो रही होती है, लेकिन ऐसा लगता है मेरे साथ भी सो रहा है। वो क्यों लगता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है? अब कल की ये बात है, ठीक है, हाँ कल की बात है, कल रात की बात है। मैं सो रही थी और मेरे साथ क्या हुआ है, ऐसा लगा ऐसा मुझे फील हुआ कि जैसे बेड से ना कोई उठ के वॉशरूम की तरफ गया है, और मुझे वॉशरूम खुलने की आवाज़ भी आई है। पता नहीं आप लोग मुझे साइको समझ रहे हो क्या, पागल समझ रहे होगे, लेकिन नहीं, ये मुझे फील हुई चीज़। पता नहीं है मेरा ख्वाब था या क्या था, लेकिन ऐसे बेड से कोई उठा और वॉशरूम गया। मैंने फ़ौरन से उठ के देखा, उनकी फातिमा तुम गई हो? फातिमा कहती नहीं वो तो सो रही थी। और मैं इतना ज़्यादा डर गई, मैंने फातिमा को हक कर लिया। मैंने कहा फातिमा यहाँ पे हमारे बीच कोई सो रहा था या कोई सो रही थी या जो भी था, कोई तो था। फातिमा कहती पागल हो गई। अब सब मुझे घर वाले ही कहे कहीं जा रहे हैं पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। क्या कंटिन्यूसली मुझे सारे कहीं जा रहे हैं तुम पागल हो गई हो, वहम होगा तुम्हारा, ये होगा। भाई मुझे नहीं पता, मुझे अभी स्टिल खुद नहीं पता कि मेरा वहम है या क्या नहीं है। अब मेरे साथ ये कंटिन्यूसली हो रहा है, लिटरली मेरे साथ ये कल रात को भी हुआ है, परसों भी हुआ है। जब से मैं उस घर से आई हूँ ना, तब से मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं बिल्ली के, मतलब अच्छे भी आ रहे हैं बुरे भी आ रहे हैं, लेकिन बिल्ली के ड्रीम्स आ रहे हैं कि कभी बिल्ली को मैं मार रही हूँ, कभी बिल्ली मर गई है, कभी खून हो रहा है, या कभी बिल्ली के साथ मैं खेल रही हूँ। समथिंग बिल्ली के रिलेटेड आ रहा है, पता नहीं, शायद ही मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है, मैंने वहाँ बिल्ली देखी इसलिए। और भाई मेरे साथ कभी कभी ये भी होता है कि मैं उठ के देखती हूँ ना, तो एसी के ऊपर ना कोई लटका होता है,
पता नहीं मैं आप लोगों को लग रही होंगी पागल, या आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पागल हो गई है लड़की, एसी के ऊपर कौन लटक सकता है, ठीक है, इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन देखो मैं बस आप लोगों के साथ बात अपनी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ पिछले दिनों से क्या हो रहा है, और मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, भूत रियल होते हैं। क्योंकि मैं तब तक नहीं यकीन कर रही थी जब तक मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं तब से यकीन करने लगी हूँ इन पिछले दिनों से, बिकॉज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। कोई चीज़ लटक रही थी, आई डोंट नो वो क्या थी, मुझे अभी भी डर लग रहा है अकेले रूम में, ठीक है। और मैं इतना डर गई थी भाई, मैं उठकर रोने लग गई थी, और मुझे तब से यही चीज़ होती जा रही है कि मैं बार बार रात को नींद से उठकर रोती हूँ कि मुझे डर लग रहा है। और पता है मुझे क्या फील होता है, आउट ऑफ नोवेयर ऐसा लगता है कि घर टूट रहा है हमारा, और कोई पता, मुझे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन ये चीज़, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड ये मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ भी, किसी के साथ भी इस टाइप का कुछ हो रहा है, किसी को डर लगता है किसी चीज़ से, तो मैं आप लोगों को पर्सनली बताना चाहूँगी कि कुरान की कोई भी आयत लगा के ना सो जाया करो, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, मतलब यार मैं जब से ही कुरान की आयत लगा के सोने लगी हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं बस आराम से सुकून की नींद सोती हूँ, ठीक है। कोई भी कुरान की आप आयत लगा लें, ठीक है, और आप आराम से सो जाएं, अल्लाह के नाम लगा लें या कुछ भी लगा लें, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है दिमाग को, और मैं सोचती भी नहीं हूँ भूत वगैरह के रिलेटेड, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पीस देता है। आजकल तो मैं यही कर रही हूँ, मतलब आज भी मैं ऐसे ही सोऊंगी, अगर मैंने ना कुछ ऐसे करके कुरान की आयत लगाई तो भाई मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होगा, फिर से वही चीज़ें नजर आएंगी मुझे, फिर से वही दरवाज़ा खटकेगा। लेकिन आज तक मुझे ये चीज़ बिलीव नहीं हो रही है कि भाई कैसे दरवाज़ा किसी ने खटकाया, और कैसे घर वाले कह रहे हैं कि नहीं कोई, हम तो आए ही नहीं थे। मतलब फिर वो कौन था? क्या हमारे घर में भूत आ गया? मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ना कि हमारे घर में ना भूत, डर लग रहा है गाइस, मैं अकेले रूम में बैठी हुई हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पर्दा हिल रहा है। एनीवेज यार मैं ना एक्चुअली बहुत डरपोक बच्ची हूँ, मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ, लेकिन पर्सनली मेरे साथ ये होता जा रहा है, ठीक है। आप लोग मुझे बस कमेंट में एक चीज़ बताओ कि आप लोग के साथ भी हो रहा है, किसी के साथ हुआ है कभी या नहीं या मैं ही पागल हूँ, या मुझे ही पागल खाने जाना चाहिए कि मुझे ऐसी चीज़ें नजर आ रही हैं। प्लीज़ कह दो कि मेरा वहम है, प्लीज़ कह दो प्लीज़, वरना मैंने यहीं पे मर जाना है, ठीक है। मैंने कहना है कि भाई अगर ये वहम नहीं है तो ये क्या है, भूत रियल में एग्जिस्ट करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो ये लबूबू भी कारण है, बिकॉज ये लबूबू की मैं ये स्टोरी बताना चाहूँगी। मैंने गूगल पे सर्च किया था, किसी ने कहा था कि लबूबू डॉल के अंदर किसी ने पोजेस्ट किया था, ठीक है, किसी आत्मा या किसी चीज़ में किसी की ना पता नहीं रूह या ये डाली थी, और लबूबू डॉल जिस भी घर में जाती है उस घर में कुछ ना कुछ बुरा होता है। और ये बात सच है, मेरे घर आई है, मेरे घर बुरा हुआ है, मेरी इतनी दोस्तें उनके घर गई हैं, उनके घर बुरा हुआ है जब से वो लबूबू डॉल आई है। भाई आप लोग को ये चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल रियल है, एग्जैक्ट रियल है, ठीक है। भूत छूत होते हैं, मैं अब यकीन खुद करती हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों ने बोला था अपनी कोई हॉन्टेड स्टोरी बताओ, मैं क्यों नहीं बता रही थी, बिकॉज मेरे साथ कुछ हुआ नहीं था तब तक, ठीक है। मैंने कहा मैं फेक करके लोगों को क्या ही बता सकती हूँ, अनटिल लोगों ने बोला कि हॉन्टेड स्टोरी बताओ, और मेरे साथ उसी के अगले दिन ये वाकयात होने लग गए। मैंने कहा मैं इस पे स्टोरी बनाऊंगी, लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो सच है वो सच है, जो नहीं सच वो नहीं सच। लेकिन अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया ट्रूली वर्ड टू वर्ड ये सच है, ठीक है। मतलब मेरे साथ जो भी हो रहा है पता नहीं और कितने लोगों के साथ होता होगा, लेकिन मैं अब बिलीव नहीं करती कि ये मेरा वहम है। हाँ, मैं ये बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती कि मेरा वहम है, मेरा ये वहम बिल्कुल भी नहीं है। एनीवेज अब भूतों शूतों की बातों को बंद करना चाहिए, ठीक है। होप सो आप लोगों को मेरी ये हॉन्टेड स्टोरी अच्छी लगी होगी, आई मीन डर लगा होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज आपके सामने एक लड़की बैठी है, उसके साथ ही हुआ है, तो इस वक्त तो आप लोग को डरना चाहिए इस वक्त, ठीक है। कहीं पीछे देख लो भूत वूत ना हो। एनीवेज सॉरी, डराना नहीं चाहिए मुझे, इस चीज़ का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सही में। अभी भी क्या पता भूत छूत इधर मुझे सुन रहे हो, लेकिन पता नहीं मैं इतनी पागल क्यों लग रही हूँ कि भाई ये क्रेजी हो गई है, पागल हो गई है। प्लीज़ यार मुझे समझने की कोशिश करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सच बोल रही हूँ। और बस हाँ, मुझे यही कहना था, मेरी लाइफ में अभी तक यही चल रहा है, ये 2-3 दिन से मैं सही नींद नहीं सो पा रही। आप लोग भी प्लीज़ अवेयर करो इस चीज़ को। अब मैं अवेयर कैसे ही करवाऊँ, यही होगा कि कुरान की कोई आयत लगा के सोया करो, अगर आपको नहीं भी दिखते फिर भी सोया करो, ठीक है। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले अप्लाई किया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है। अब हम जाते हैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक। मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे स्कूल वालों ने इतनी बदतमीजी किया है कि 1 सितंबर को एक्सटेंड कर दिया डेट्स। मतलब
भाई साहब मुझे स्कूल जाना था, छुट्टियां खत्म नहीं हो रही हैं, ठीक है, ऊपर से मैं कह रही हूँ जल्दी छुट्टियां खत्म हो, ना मैं कहीं जा रही हूँ ना मैं कहीं घूम रही हूँ, मैं कह रही हूँ भाई जल्दी करो ना। अब मैंने मैम को मैसेज करके पूछा स्कूल कब खुल रहे हैं, 15 अगस्त को खुले हैं। मैम ने कहा नहीं 1 सितंबर को। मैंने कहा 1 महीना और लंबा ले गए, प्लीज मुझे स्कूल जाने दो। खैर पता है आप लोग के साथ ऐसा क्या होगा, जब स्कूल खुलेंगे 1 हफ्ते जाऊंगी, फिर कहूंगी यार काश छुट्टियां चल रही होती, काश यही होता। हर बच्चे का यही डायलॉग होता है। खैर होप सो यू लाइक माई हॉन्टेड स्टोरी। मतलब होप सो आप लोगों को मेरी स्टोरी सुन के डर ना लगा और ठीक है, तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को स्टोरी को करती हूँ एंड। मुझे दीजिए इजाजत, इकरा कंवल को, ज़ैनब फैसल को। खैर और मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताना कि आप लोगों को कोई भूत चूत नजर आते हैं, किसी के साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है, प्लीज मुझे इंस्टा पे डीएम करके या फिर कहीं पे भी अपनी पूरी स्टोरी बताएं, सही है। और मुझे बताएंगे नेक्स्ट स्टोरी में किसके रिलेटेड बताऊँ, बिकॉज मेरी लाइफ ना पूरी एक समझ लें फुल दिलचस्प मिस्टीरियस लाइफ बनी हुई है, सही है। होप सो यू लाइक माय वीडियो, बाय बाय, आई लव यू सो मच, सो टेक केयर। और मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो ज्यादा से ज्यादा शेयर ताकि बहुत से लोगों तक पहुंचे और वो ये वीडियो देखें, मेरा केस देखें जैसे मैं यहाँ लॉयर बैठी हूँ। खैर अल्लाह हाफिज।